नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप मैनेजर पोस्ट पे भी यदि जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर, तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी को मैंने लिस्ट आउट किया है। अब ये लिस्ट आउट आप कहेंगे अपने मन से नहीं है दोस्तों, ये पूछे गए। अब एक साथ सोचिए 37 क्वेश्चंस एक ही इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो कितना लंबा इंटरव्यू जाता है और आपको किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब ये चीज़ें फ्रेशर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रेशर्स को समझने में काफ़ी समय लगता है या साइट पे काम करना पड़ता है, जबकि एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स भी ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए मैंने ये पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसमें 1 से 14 तक फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हुआ है, 15 से 20 तक सेकंड पार्ट मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिस पे आप ध्यान ही नहीं देते और कभी कभी वो पूछ लिया जाता है। देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे 20 तक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। यदि 21 नंबर्स का क्वेश्चन आप पूछेंगे तो 21 नंबर में देखिए, व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्सवेशन इफ सैंडी एंड सॉफ्ट सॉइल। अब कहेंगे स्लोप का क्या माजरा है, तो यहाँ देखिए एनजीएल है दोस्तों, और जब ओपन एक्सवेशन होता है आपके पास तो खासकर उसमें स्लोप दिया जाता है सॉइल में। फिर यहाँ बेंच दिया गया, फिर स्लोप दिया गया, फिर बेंच है, फिर स्लोप है, फिर बेंच है, फिर स्लोप है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये बेंच क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बेंच इसलिए दिया जाता है कि एक्सेस जो सॉइल होगी या रेनफॉल के दौरान कट होती है या फिर कुछ मटेरियल जब गिरता है, तो इस बेंच से दो फायदे होते हैं। पहला ये फ़ायदा होता है कि जो भी मटेरियल गिरेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स उसकी स्पीड नीचे तक एकदम धीमी रहेगी। सेकंड जो चीज़ आती है, सॉइल जब आपका कोलैप्स होता है तो उस समय ये 500 का जो बेंच है ये आपको मदद करता है सॉइल को रोकने में या उसके कटाव में। अब ये बेंच कितने का दिया जाता है, तो मिनिमम 500 mm का दिया जाता है। कहीं पे ज़्यादा कम हो सकता है एज पर क्लाइंट या एज पर डिसीजन की वजह से। अब बात आती है कि इसमें स्लोप क्या देना है। आपने बेंच का देख लिया, अब स्लोप ये कैसे मेंटेन होता है। ज़्यादातर कोशिश रहती है दोस्तों कि 1:2 का दिया जाता है सॉफ्ट सॉइल में और सैंडी सॉइल में। ये आपको ध्यान देना है, मीन्स 2 आपका हॉरिजॉन्टल होगा और 1 वर्टिकल होगा। अब इसी हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करने होते हैं और इसी हिसाब से आपका जो साइज़ है राफ्ट का उससे कैलकुलेट करते हुए और डेप्थ को मिलाते हुए, मान लीजिए 10 मीटर की डेप्थ आपको यदि करनी है तो आपको 20 मीटर आपको एक्स्ट्रा एक्सवेशन करना होगा, यदि बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल है या फिर सैंडी सॉइल है। तो यदि आपके पास रॉक आता है या हार्ड रॉक होगा तब तो और ज़्यादा आप स्टिफ स्लोप ले सकते हैं, मीन्स कम ले सकते हैं, 1-3 का आप कर सकते हैं। और यदि उससे सॉफ्ट रॉक है तो आप उसी के बीच में लेके चल सकते हैं, 1-2 से 1-3 के बीच में। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू डू डीप एक्सवेशन इफ़ वाटर लेवल इज़ हाई। अब यहाँ देखिए इसी सेम कंडीशन में दोस्तों ये किया हुआ प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल कितना हाई था। अब इस जगह पानी आप जैसे ही पंप बंद करेंगे तो यहाँ पे पानी ऊपर आने लगता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2 मेथड है, या तो वेल पॉइंट सिस्टम होगा, मीन्स एक मशीन आपको कहीं फिक्स करनी पड़ेगी और वो सक्शन मशीन होती है और छोटे छोटे जो छिद्रित पाइप होते हैं उनको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि इस छिद्रित जो छेद है पाइप का उससे वाटर सक होता है और उस मशीन पंप के पास जाके बाहर आप थ्रो कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि वेल सिस्टम, मीन्स आपको, आप बोर सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, कि आपको डीप बोर करना होगा और डीप बोर करने में आपको पंप बीच में लगाना होगा और उस पंप के थ्रू सारा वाटर आपको सक करना होगा, मीन्स बाहर डिवाटरिंग करना होगा। तो उससे क्या होगा कि जो इसका लेवल है, मान लीजिए कि यहाँ पे यदि लेवल है वाटर लेवल, तो जब आप कंटिन्यू इसको डिवाटरिंग करते रहेंगे तो वो लेवल नीचे तक आ जाएगा और आपको काम करने में मदद मिलेगी। अब ये जो पानी भरा हुआ है दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे साइड पे जिससे पंप बंद हो गए थे, जिसकी वजह से ये पानी भर गया था। अदरवाइज जैसे यहाँ देखिए, यदि एग्जांपल के लिए कि इस राफ्ट में पंप मीन्स कंटिन्यू है, मीन्स सोचिए कि बंद हुआ था तो ये पहले डाउन पोर्शन है, ये फिल होना चालू हुआ, फिर इसके बाद ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो ऐसे आपको ड्राई रखना है, तब आप यहाँ पे ईजिली काम कर पाएंगे।
अब यहाँ देखिए विच टाइप ऑफ पीसीसी वाज यूज्ड एट योर साइट फॉर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ देख सकते हैं रिटेनिंग मीन्स वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे दोस्तों, और ये बिल्कुल वाटर रिटेनिंग आपको दिख भी रहा है। जहाँ वाटर लेवल हाई होगा वहाँ पे पानी का लेवल ज़रूर हाई होगा। अब इसकी पीसीसी कैसे होती है, जो यहाँ पे मैंने की थी दोस्तों, 50 mm का सबसे पहला पीसीसी लेइंग किया गया, फिर उसके बीच में एक सीमेंटीशियस कोटिंग थी, मीन्स वाटर प्रूफिंग कोटिंग कह सकते हैं। फिर उसके ऊपर 50 mm का पीसीसी था, मीन्स पीसीसी 100 mm की थी और 2 पार्ट में इसको किया गया था, और बीच के पार्ट में वाटर प्रूफिंग केमिकल या वाटर प्रूफिंग सीमेंट कंपाउंड आप कह सकते हैं या सीमेंटीशियस कोटिंग आप कह सकते हैं, वो दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको ड्राइंग से ही याद रखनी होंगी और थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी आपको रखना होगा कि ये जो रेशियो था सीमेंटीशियस कोटिंग का, कैसे क्या यूज करते थे मटेरियल को, कितना केमिकल यूज होता था और कितना सीमेंट उसमें यूज होता था। अब जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट द मेंबर्स इन स्लैब स्केप फोल्डिंग। यदि आप किसी भी स्लैब की स्केप फोल्डिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है। यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों, इसके फोल्डिंग जो करेंगे आप, तो सबसे पहले बेस प्लेट आपकी दी जाएगी। बेस प्लेट के बाद जो ये वर्टिकल प्रोप है इसको फिक्स किया जाएगा। फिर साथ ही साथ जो लेजर हैं मीन्स हॉरिजेंटल मेंबर, उनको फिक्स किया जाएगा। हॉरिजेंटल मेंबर के साथ साथ डायगोनल ब्रेसिंग आपको देनी होगी, जो कि हर एक वर्टिकल्स को अपने आपस में बांधे के जो रिजिडिटी आपकी प्रोवाइड करेगी। और ये 2 चीज़ें हो गई। फिर आप लेज़र लगाते हुए, ब्रेसिंग लगाते हुए जब टॉप पे पहुंचेंगे तो पाइप के ऊपर स्टिरप्स हेड लगता है। अब स्टिरप्स हेड क्या है ये ऑलरेडी मैं टूल्स में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, फुल डिटेल में बताया हुआ है कि स्टेजिंग में क्या क्या यूज होता है, या हमारे डिज़ाइन के जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज है जो आपको दी जाती है। स्ट्रैप्स हेड आएगा, स्ट्रैप्स हेड आने के बाद आप कोई भी रनर देंगे, जैसे चैनल देते हैं, उसके ऊपर प्राइमरी रनर होगा, फिर सेकेंडरी रनर होगा, फिर आप प्लाई देंगे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि इसके फोल्डिंग में आपके नीचे से लेके टॉप तक क्या क्या मेंबर्स होंगे। और एक सवाल 25 नंबर, हाउ डू यू डिसाइड स्लोप ऑफ सॉइल विदाउट एक्सवेशन। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि सॉइल जब हम करेंगे, एक्सवेशन करेंगे, तो एक्सवेशन करने से पहले आपको कुछ नहीं पता होता कि अंदर की सॉइल कैसी है। अब ये कैसे पता करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए वहाँ आप, ऐसा तो है नहीं कि आप जेसीबी लेके कुछ दूर खोदेंगे, हो सकता है कि ऊपर का सॉइल आपको हार्ड मिल जाए और नीचे की जो सॉइल है वो सॉफ्ट मिल जाए, तब आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी जब साइट चालू होती है तो वहाँ पे सॉइल पेनेट्रेशन टेस्ट किया जाता है, एसपीटी टेस्ट किया जाता है। उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, कैसे क्या सैम्पलिंग होती है। एसपीटी टेस्ट से ही पता चलता है कि हमारी यदि 30 मीटर का एक्सवेशन करना है तो 30 मीटर में किस किस लेयर की सॉइल है, और जो सबसे सॉफ्ट होती है उसके हिसाब से स्लोप को डिसाइड कर लिया जाता है और एक्सवेशन स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और भी प्रैक्टिकल बिल्कुल क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, जो कि सीरीज ख़त्म करूंगा। तो अब मुझे विदा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।